हेलो दोस्तों, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि a की घात शून्य करने पर a क्यों आता है। ठीक है, y a⁻0 इज इक्वल टू 1। ठीक, a की पावर 0 इक्वल टू 1 बट y कि अगर आप किसी भी नंबर की पावर शून्य करें या 0 करें तो आंसर 1 मिलेगा। जैसे आप कर लें 5 की पावर 0 इक्वल टू आएगा 1। अगर आप रख दें 10 की पावर 0 इक्वल टू आएगा आपका तब भी आंसर 1। अगर लिखा जाए -5 की पावर 0 इक्वल टू तब भी 1 मिलेगा। अगर आप 1/5 की पावर 0 कर दें तब भी आंसर कितना मिलेगा, 1 आएगा। अगर √2 की पावर 0 कर दें तब भी आपको आंसर 1 मिलेगा। और अगर x की पावर 0 कर दें तब भी आपको आंसर 1 मिलेगा। अगर कोई 1.2 नंबर उसकी पावर 0 कर दें तब भी 1 मिलेगा आंसर। तो ये सबकी पावर शून्य करने पर आंसर 1 मिलता है। ये आता कहाँ से, इसका क्या प्रूफ है, ये सब टीचर्स हमको बताते हैं। तो देखते हैं ज़रा इसको कैसे किया जाएगा। ठीक, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा होगा, स्टार्टिंग से ही बचपन में ही सिखा दिया जाता है कि अगर कभी ऐसे नंबर लिखा हो 2 की पावर 3 तो इसको हम लोग बेस बोलते हैं। ये हमारा बेस है, बेस बोले तो आधार हिंदी में। ठीक, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना अंटिया पे, इसको बोलते हैं पावर, एक्सपोनेंट या इंडेक्स, या इसी को हिंदी में बोलते हैं घात। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है 2 की पावर 3 का मतलब ये बेस या आधार जो नीचे लिखा हुआ है इसका मल्टीप्लाई इतने बार करना है जो ये खोपड़ी पे लिखा हुआ 3 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आंसर आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप जैसे मान लो लिखा हो 3 की पावर 4, इसका क्या मतलब, इस बेस आधार 3 का गुणा 4 बार करना, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 3 27 3 81, आंसर कितना आ जाएगा 81। ठीक है, तो ये हम लोगों की बेसिक जानकारी। इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि एक रूल होता है, क्या हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भैया, कि अगर a की पावर m बटे a की पावर n हो तो टीचर्स ने बताया है कि जब आधार समान हो भैया और डिवाइड यानी भागे में लिखा हो तो क्या करते हैं, घातें घट जाती हैं, तो आ जाएगा a की पावर m माइनस n। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो बेस सेम है दोनों का, तो डिवाइड में लिखा था पावर सब्ट्रैक्ट कर दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे m बराबर n रखने पर इसी इक्वेशन में m बराबर n रख देंगे, पुट m इक्वल टू n। तो जहाँ जहाँ m है वहाँ n रख सकते हो, या फिर जहाँ जहाँ n है वहाँ m रख सकते हो। तो हम जहाँ जहाँ m है वहाँ n रखेंगे, तो ये आ जाएगा a की पावर m बटे a की पावर n इक्वल टू a की पावर, यहाँ भी m आ जाएगा क्योंकि n की जगह m रखेंगे, यहाँ भी m माइनस n की जगह क्या लिख देंगे, m लिख देंगे, तो ये आ गया भैया। तो ये देखो इतना हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर 2/2 लिखा हो तो कट के कितना आता, 1 आता। 3/3 लिखा हो तो कट के कितना आता, 1 आता। 5/5 लिखा हो तो कट के कितना आएगा, 1 आएगा। 1000/1000 लिखा होगा तब भी कट के कितना आएगा, 1 आएगा। अगर x/x लिखा होगा तो कट के 1 आएगा, a/a लिखा होगा तो कट के 1 आएगा। यानी सेम वैल्यू ऊपर सेम वैल्यू नीचे, तो कट के आंसर कितना आता, 1 आता। तो सेम सेम लिखा हुआ a की पावर m ऊपर भी लिखा, a की पावर m नीचे लिखा, तो यहाँ कितना आएगा, कट के 1 आएगा। अब ऊपर आ जाएगा m माइनस m, कितना आ जाएगा, a की पावर 0। ये देखिए इसका क्या मतलब हो गया, अब आप a की पावर 0 कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा, 1 आ रहा। a की जगह पे बेस पे कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं एक्सेप्ट 0, यानी किसी की भी पावर आप 0 करेंगे तो आंसर 1 मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट 0, a की जगह पे बेस पे 0 नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे बेस में जो होगा 0 नहीं आएगा। a इज एनी नंबर एक्सेप्ट 0, यानी a कुछ भी नंबर हो सकता, कोई भी नंबर हो सकता, 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 की पावर 0 आ गया तो ये जो होता है ये नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है, नॉट डिफाइंड का मतलब होता है अपरिभाषित। ठीक, तो ये a टू पावर 0 की पावर 0 जो होगा वो अपरिभाषित होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने ये जान लिया कि a की पावर शून्य करने पर या a की घात शून्य करने पर 1 क्यों आता है, उसके प्रूफ क्या है, उसका पीछे रीजन बना लिया। लेकिन एक जो एक्सेप्शन है, a की जगह पे 0 नहीं हो सकता, उसको तो a की जगह 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, इसके पीछे रीजन क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि y 0 टू द पावर 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है।